स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारा है चैप्टर नंबर 8 का रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। जो हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी, प्रिपरेशन मेथड हमने पढ़ लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी की बात की थी। और रिएक्टिविटी में हमने ये बात की थी कि अल्केन दो तरह के रिएक्शन देते हैं, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन। दूसरा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वजह क्या थी कि अल्केन स्टेबल होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। उसमें हमने बात की थी कि ये नॉन पोलर हैं, इनके अंदर सिग्मा बॉन्ड है। तो आज हम बात करेंगे अल्केन के रिएक्शन की, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 8 का ही टॉपिक है। तो इसमें सबसे जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है जी कंबशन। कंबशन किसी हम कहते हैं जब जलना। इसमें क्या है हमारे पास कि जो ये सिर्फ अल्केन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके जो है रिएक्शन वो कंबशन का उनकी होती है। कि इनकी जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन करवाते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन, सब के अंदर जो है इसी तरह से जब उनकी कंबशन करवाते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है। तो कंबशन में हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास मीथेन है, जिसको हम बोलते हैं कि ये मीथेन गैस है, जिसे हम मार्श गैस का नाम भी देते हैं। जब हम इसकी कंबशन करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से वाटर और प्लस 891 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और ये वो एनर्जी है जो हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए जब हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करवाते हैं। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। हमारे पास कार्बन मीथेन की जब कंबशन करवाते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसको आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। यहां पे ये जो ऑक्सीजन हमने ली है वो एक्सेस में है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कंबशन करवाएंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, अगर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर यही रिएक्शन हम इस तरह करवा दें, हम कहते हैं नाम इसी को उसने बुक वाले ने अलग से एक दिया हेडिंग इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, या उसने ऑक्सीजन वर्ड। अगर यही मीथेन लेके हम इसकी ऑक्सीडेशन वैसे ही करवाएंगे, लेकिन यहां पे इशू क्या है कि यहां पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो लिमिटेड अमाउंट में है। लिमिटेड अमाउंट में होने की वजह से अब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और प्लस क्या बन जाता है, वाटर। ये जनरल हमेशा बात आगे भी यूज होगी कि जब भी कंप्लीट ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और जब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं इसी तरह से। ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाती है। और यहां पे हमारे पास ये आ जाता है जनाब 7/2 O2। तो ये आपका जो है इनकम्प्लीट कंबशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। हमने बात शुरू में की कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये रिएक्शन देते हैं थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन। अब जो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में हमने बात करेंगे तो ये इसमें क्या होता है कि हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन अल्केन की बात करें, जब हम इनकी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हमें इससे हासिल होते हैं। जैसे हमारी बुक के अंदर जो रिएक्शन दिया हुआ क्या है जी, मीथेन है, ये CH4। मीथेन की जब हम करवाते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारे पास कॉपर है, 400 डिग्री क्या जी टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर क्या जी प्रेशर। तो मीथेन था, इस मीथेन से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है जी, मेथानॉल। यानी कि जब हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, मेथानॉल। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। हमारे पास ये मेथानॉल है,
जब हम मेथानॉल की फर्दर करवाते हैं ऑक्सीडेशन और सेम कंडीशन पे, यानी जो कैटलिस्ट हमने ऊपर लिखा है वही कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जी मेथानल और प्लस क्या है, वाटर। अब आप गौर करें, मीथेन से मेथानॉल, मेथानॉल से मेथानल यानी फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। और जब हम फॉर्मल्डिहाइड की फर्दर करवाएंगे ऑक्सीडेशन सेम कंडीशन पे, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जी फॉर्मिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं मेथानोइक एसिड। यानी मीथेन से मेथानॉल, मेथानॉल से मेथानल और मेथानल से मेथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। और जब हम इसकी फर्दर करवाएंगे ऑक्सीडेशन सेम कंडीशन पे, तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, जब भी हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन प्रोडक्ट की, जब हम एंड पे इसका फाइनल प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता होता है। कन्वर्जन आ सकती है कि हाउ मीथेन कन्वर्ट इनटू मेथानोइक एसिड, कि व्हाट हैपेंड व्हेन अल्केन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन दिस कंडीशन, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये मेथानॉल से मेथानल या मेथानल से मेथानोइक एसिड, किसी भी तरह से ये कन्वर्जन पूछी जा सकती है। और ये रिएक्शन हमारा है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है बच्चे वो क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, जिसको हम कहते हैं जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमने अल्केन की करवानी है हैलोजिनेशन। हम जब अल्केन की करवाते हैं हैलोजिनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या डिफ्यूज सनलाइट की बात करेंगे, तो जब हम डिफ्यूज सनलाइट लेके इसकी हैलोजिनेशन करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, हमारे पास क्लोरो मीथेन, ये हमारा प्रोडक्ट है। और हैलोजिनेशन की जब बात करते हैं तो ये सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होता है। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शंस हैं कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन यानी पूरा जो हैलोजन क्लास है, इसमें सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो हमारे पास क्लोरीन है, उसके बाद फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, उसके बाद क्या आता है जी ब्रोमीन, और सबसे लास्ट पे क्या आता है, आयोडीन। अब बच्चे इसमें हमारे पास जो फ्लोरीन है इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव फास्ट होता है, जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि आयोडीन का जो रिएक्शन है वो स्लो है, और दूसरा ये क्या है जी, रिवर्सिबल। इसलिए हम क्लोरीन या ब्रोमीन के रिएक्शन हम पढ़ा करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। आयोडीन और फ्लोरीन के रिएक्शन जो है वो बहुत कम हमारी बुक में है, वो क्योंकि इसका रिएक्शन स्लो रिवर्सिबल है, इसलिए इसका रिएक्शन भी नहीं बुक में दी जाते। और फ्लोरीन का रिएक्शन इतना फास्ट एक्सप्लोसिव होता है कि वो लेबोरेटरी के अंदर कंट्रोल ही नहीं होता। इसलिए हैलोजिनेशन जब हम करवाते हैं तो हम क्लोरीन या ब्रोमीन का जो है वो यूज करते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसके 3 स्टेप है हमारे पास। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, इसके 3 इसके स्टेप बनते हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास क्या आता है जनाब, इनिशिएशन। जब हम बात करते हैं इनिशिएशन की तो हम कहते हैं फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, जब इसके ऊपर सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है जी 2 फ्री रेडिकल। तो हम कहते हैं कि इनिशिएशन जो स्टेप है इसके अंदर फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप है प्रोपागेशन, यानी कंटिन्यू। इसके अंदर ये जो फ्री रेडिकल है ये फर्दर आगे आगे अटैक करते जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट इसी तरह से आगे मजीद फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। यानी ये आपके पास मीथेन है, फ्री रेडिकल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये बन गया जी मिथाइल रेडिकल, और प्लस क्या बन गया, HCl। इसी तरह से अगेन स्टेप में मिथाइल के साथ ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेकर आएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिथाइल क्लोराइड और प्लस क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल। यानी ये रिएक्शन तब तक चलता जाएगा
जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते विद हैलोजन, क्योंकि हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये अगर मीथेन है तो उसमें 4 हाइड्रोजन है, तो इसी तरह जो प्रोपगेशन स्टेप है उसमें मीथेन एक बार एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, उसके पे क्या आ गया क्लोरीन, और ये स्टेप तब तक चलता जाएगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे विद हैलोजन। तो अगर इथेन है तो फिर और इसके स्टेप बढ़ते जाएंगे, इस तरह ये स्टेप जो है वो रिएक्शन चलता जाएगा। लास्ट इसका जो स्टेप है जी इस मैकेनिज्म का, उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन, जिसमें क्या जाता है जी एंड हो जाता है फ्री रेडिकल। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल और यानी जो हमारे पास इन स्टेप के अंदर 2 तरह के फ्री रेडिकल थे, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, मीथेन। जैसे कि अभी हमने बात मिथाइल क्लोराइड बन जाता है, जैसे अभी हमने बात की कि ये रिएक्शन तब तक चलता जाएगा जब तक सारे हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर देते विद हैलोजन। तो ये रिएक्शन बुक में प्रोपगेशन स्टेप को इस तरह एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास ये मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं फ्री रेडिकल के साथ, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल और प्लस क्या बन जाता है जी HCl। अगले स्टेप में जैसे हमने वहां पढ़ा था फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगेन स्टेप में क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये CH2Cl2 प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। यानी पहले हमारे पास क्या था मिथाइल या क्लोरोमीथेन, इससे क्या बन गया डाइक्लोरोमीथेन। यही स्टेप बार बार रिपीट होगा जब तक सारे H रिप्लेस नहीं हो जाएंगे। जैसे अगेन CH2Cl2 के अंदर फिर फ्री रेडिकल आएगा और ये हमारे पास CHCl2 फ्री रेडिकल और प्लस बन गया HCl। अगले स्टेप में फिर हमारे पास CHCl2 और प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जी, इसके रिजल्ट में CHCl3 प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, इसका नाम क्या है जी ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। अब देखिए एक बार फिर एक H रिप्लेस हो गया, अगेन यही स्टेप रिपीट करेंगे CHCl3 और फ्री रेडिकल, तो CCl3 फ्री रेडिकल और प्लस क्या बन गया HCl, और लास्ट पे CCl3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूल और एंड पे CCl4 और प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो इसे बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखिए हमने ये स्टेप 4 बार रिपीट किया, पहले हमारे पास मीथेन से क्लोरोमीथेन, फिर क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन से टेट्राक्लोरोमीथेन, और हमने फ्री रेडिकल लिया था और एंड पे फ्री रेडिकल ही बनेगा। अगर आप आसानी के लिए याद रख लें, इस तरह से सीक्वेंस याद रख लें कि फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल, फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल, फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल, और ये रिएक्शन तब तक चलता जाएगा जब तक अल्केन में से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते विद हैलोजन। थैंक यू।